वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे, हँस रहे होंगे और ऑफ़ कोर्स रोज़ की तरह एक बात बोलती हूँ कि मुस्कुरा रहे होंगे और यकीनन वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी होप सो आज की वीडियो आज को आपको लगा होगा 50 मिनट की है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ है इसमें। और मैं चाहती तो पेजेस इससे थोड़ा कम टेक्स्ट लिखकर तो मैं 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बना सकती थी, बट ऐसा नहीं किया मैंने बिकॉज़ मुझे सच बताऊँ, मुझे ज़्यादा कम लिखे हुए ना पेजेस नहीं अच्छे लगते, मुझे मज़ा ही नहीं आता। और मैं सच बोलूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लिख के मज़ा आता है, मेरी सैटिस्फैक्शन ही तब होती है। बट आज की एपिसोड थी, जितना मैं लिख सकती थी मैंने उतना लिख दिया, बट और ज़्यादा मीन टू से मुझसे लिखा नहीं जाना था और ऑफ़ कोर्स नहीं लिखा जाना था। तो चलें, आपको देखते हैं आज की वीडियो आपको कितनी पसंद आती है। अगर नहीं भी पसंद आती तो आप लोगों को क्या करना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा जिनको नहीं पसंद आती। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, आप लोगों के क्या रिएक्शन आते हैं। तो जी, जी बहुत सारे लोग, अच्छा जी, ये आई एम बिग फैन ऑफ टू मॉस सफ़र। अच्छा जी, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी मैसेजेस करते हैं। माय गॉड! मेरा जो है वो सर दर्द से रोज़ की तरह ये एक ही बात ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि मेरा सर दर्द से फट रहा है, मेरा सर दर्द से फट रहा है और रियली मेरा सर दर्द से इस टाइम फट रहा होता है। चलिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं और तो मैं मुझे जवाब नहीं दे सकती, तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों ने मुझसे क्या पूछा है। चलिए हम देखते हैं कि आप लोगों ने मुझसे क्या क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, पता नहीं क्या है यार, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा जी, और पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं। ख़ैर अच्छा, कोई मैं ना आपके ना किसी और से सॉरी, सॉरी एक्चुअली क्या है ना कि मैं देख रही थी और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ है। लोग मुझे कह रहे हैं कि कुछ ठीक आपने सब वो डिसहार्ट हो गई हैं। आप भी प्लीज़ वो मैं बता दें अब क्या होगा, दरअसल अनाया की स्टोरी फिर से ही हो जाएगी हैं। आप भी वो वॉइस में बता देंगी ना प्लीज़। दरअसल का हो रहा एंड वाइब्स वापस है, पता नहीं केड़ा हो रहा शायद है वाइब्स वो आप पंजाबी बोल रही हैं, वो तो मुझे नहीं पता यार, वो ऑरा वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो ऑरा मुझे नहीं पता कौन सा ऑरा होता है, मुझे आप लोग बता सकते हैं तो मैं वो ऑरा ले आऊँगी, क्योंकि उसका ऑरा तो मैंने तो बहुत ज़्यादा दिखा दिया, पता नहीं और ऑरा क्या होता है, इसलिए मुझे नहीं पता। और बाकी का मुझे नहीं पता, आप लोगों को देखना पड़ा था कि आपने स्टार्टिंग के में कहा था शावीर का करैक्टर बहुत पावरफुल होगा, वो साहिर नहीं बनेगा, शावीर अपनी मोहब्बत को छीनना चाहता है, शावीर का लाभ। पहली बात है, मैंने इतनी सारी बातें नहीं कही थी जो इस तरह ना मुझसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कुछ बातें आप लोगों ने अपने से लिखी होती हैं और मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे और उसमें ना बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरे नावल में नहीं है, वो कहीं जा रही थी और मैं सरप्राइज़्ड हो गई थी, यार ये क्या हो रहा है? अगर इस तरह करके आप लोगों को लगता है कि फिर मैं बात करूँगी अपनी मर्ज़ी की एंडिंग करवा लोगे, तो भई इस तरह के करके तो बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो मैंने कहा था कि वो शावीर का करैक्टर साहिर जैसा नहीं होगा, मैंने बिल्कुल कहा था। साहिर का करैक्टर और शावीर के करैक्टर में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। साहिर का करैक्टर जो था वो पीछे हट गया था। लेकिन मैंने किसी पे ऐसी कोई बात नहीं की थी कि एंडिंग क्या होगी, एंडिंग क्या नहीं होगी। साहिर का करैक्टर और शावीर का करैक्टर अगर आप लोगों को एक जैसा लगता है तो फिर लगा रहे। इवन लोगों ने तो ये भी कहा था कि ज़ावियार एंड अरहाम का करैक्टर अब सेम है। अब लोगों की नहीं, कुछ चंद चंद रीडर्स की, चंद लोगों की अगर सोच एक जैसी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती कि अगर मैंने पहले एक नावल लिखा है वो हूर एंड अरहाम का, तो जैसी ज़ावियार एंड आयश की स्टोरी इंतहा की डिफरेंट रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है। एंड ऑफ कोर्स ठीक है, ओके, लॉन्ग नावल होता है, हम सीन क्रिएट करते हैं, समटाइम सीन में भी एक जैसी झलक निकले, मैंने वैसे पूरी कोशिश की, सीन्स भी एक जैसे नहीं थे।
तो और सीन एक जैसे मुराद की कहीं न कहीं। अब आप कहोगे कि यार अगर वो लोग भी खाना खाया हूर और हाम ने, ज़ावियार एंड आइश ने भी खाना खाया या हूर और हाम ने रूम में कुछ बातें की हैं तो ज़ावियार आइश ने भी वही किया है, तो आप लोग फिर मुझे कहो तो यानी बातें वगैरह की हैं या आपस में टाइम स्पेंड किया है, तो उसको आप कहो कि भी सेम है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और मैंने कहीं भी नहीं कहा था कि शाबिर अपनी मोहब्बत को छीनना जानता है। कहीं मुझे मुझे स्क्रीनशॉट भेज के दिखा दें। मैंने कहा ही नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं कहीं पे ये जाके बात बोलूँ, और ये बात मैंने कितनी स्टार्टिंग में कही थी और मैं पहले ही कह दूँ, या मैं जब भी कभी मैं कह दूँ कि यार वो उससे छीन लेगा, उससे नहीं छीनेगा। मतलब बात तो वही आ गई ना कि मैं बता दूँ। तो बताऊँगी तो फिर कोई पढ़ता कैसे नावल? एंडिंग तो हम कभी भी कोई भी राइटर रिवील नहीं कर सकती। तो अच्छा जी, कलाम के पहाड़ों को हिला देगा, ये मैंने कहीं भी बात नहीं की। तो ये जो लोग हैं ना, आपस ये फ़ज़ूल तो नहीं कहूँगी, अब खुद को इस तरह की बातें करके ना पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्या यकीन दिला रहे हैं। पहले मैं कुछ भी नहीं कहती थी, मैं कहती थी कि नूर तुम ना एक साइड पे हो जाओ, तुम्हें कोई बात नहीं करनी, कुछ भी किसी से नहीं बोलना। लेकिन अब ना मेरा मेरा जो जो है ना, मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे बहुत गुस्सा आता है, इंसान कब तक इंसान जो है वो बर्दाश्त करे। ज़ावियार के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा, और मेन लीड ने जो बोया है वो काटा भी एक ज़ावियार ही है। जो अच्छा मुझे नहीं पता कि कौन से क्या है, क्या नहीं होता। और जो अगर आप लोग बाकी कैरेक्टर्स को देख लें तो उनके कैरेक्टर्स भी, उनके फैन्स भी यही कह रहे होते हैं, आपने उनके साथ कुछ किया ही नहीं। वो तो मुझे लगता है जब तक मैं सबको मार नहीं दूँगी ना, तब तक किसी को चैन नहीं आना, क्योंकि अगर कोई रो भी रहा है तो वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर कोई दुखी हो रहा है तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर कोई नहाने लग गया है तो सबको एतराज़ होता है, ये नहाया क्यों है? ये इसने खाना क्यों खाया है? ये हँसा क्यों है? ये मुस्कुराया क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी इंसान को गुज़ारनी होती है, इंसान के पेरेंट्स तक चले जाते हैं। अल्लाह ना, अब मुझे हो सकता है आप लोग कहेंगे किस तरह की एग्ज़ाम्पल दी? एक एग्ज़ाम्पल है। अल्लाह ना करे हम बहुत सारे अपने रिश्ते जो होते हैं वो खो देते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो जीता है ना इंसान, हँसता भी है, मुस्कुराता भी है, ऐसे-ऐसे रिश्तों के बिना जीता है। ये जो आपके अंदर की जो दुःख होता है ना, जब आपका दिल परेशान हो, एक दिन अल्लाह ना करे आपको कोई परेशानी मिल जाए, कोई भी ऐसी जो आपके दिमाग पे हमला कर दे, कुछ भी ऐसा हो, तो अब दिखाना आपका वक़्त काटे नहीं कटेगा, आपको कुछ भी दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो सज़ा मुझे नहीं पता वो क्या होती है। वो बस हर कोई अपनी मतलब पे आके अपनी जब बात करनी होती है, तो फिर वो उनके लिए हर बात जायज़ होती है। हर बात जायज़ होती है, यार इसको हो गया, हमारा नहीं हो रहा। आप कहीं जाके पूछें, ज़ावियार के जो कटर जिसे कहते हैं ना, कटर फैन होते हैं, आई थिंक कटर ही कहते हैं ना, मतलब कटर, नॉट कुछ और नहीं कह रही है, अस्तगफुरुल्लाह। मतलब आई थिंक गहरा गहरा कहते हैं ना इसको। आई थिंक बहुत ज़्यादा हैवी फैन्स, उनसे पूछोगे ना, हमें हमें टेंशन लगाई हुई है आपने, बाकी कैरेक्टर्स इतना अच्छा आप लिख रही हैं, आप उनको ऐसे-ऐसे आप, ये बात है, आप हर कोई अपनी उनकी जगह पे रख के सोचें। तो जी, पता नहीं किसने नावल छोड़ दिया है, आपने भी, और पता नहीं और भी मेरी फ्रेंड ने छोड़ दिया है, तो अब कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब सब ख़त्म हो चुका, वो डिसहार्ट हो गई हैं, प्लीज़ आज बता दें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या सब ठीक होना, आप क्या पूछ रही हैं। और ऐसे यहाँ बहुत सारे इस लाइन में लोग खड़े हैं, वो कहते हैं कुछ भी ठीक ना हो, लेकिन ख़ैर मुझे किसी की परवाह नहीं है। बस जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, बस ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि पहली बात है कि मैं टाइम बहुत ज़्यादा हो गया एंड ऑफ़ कोर्स पीरियड ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे तो करना ही करना था। दूसरा, एंड ऑफ़ कोर्स कुछ भी लिख लो तो बस यही है। तो वैसे तो मैं आपको बता दूँ, मैं तो आपको नहीं बता सकती ना कि सब ठीक होगा क्या ठीक होगा। लेकिन हाँ, मज़े की थ्रिलिंग एपिसोड आने वाली हैं। No, you have appeared in my dreams many times. I want to imagine you describe your facial features. Okay. इतनी दफ़ा आ चुकी हो, अब दिल करता है तुमसे तस्वीर में देखूं अपने। ओह माय गॉड, ये ज़्यादा ही हो गए। अपने फेशियल आईज, नोज़, लिप्स, और ज़रा डिस्क्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में इमेजिन कर सकूं, और रिप्लाई ज़रूर करना इट्स हर टाइम। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऊपर से नूर आपी लिखा है, ओके, नूर आपी लिखा है, ओके। तो ज़ाहिर से ऑफ कोर्स लड़की है, तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि मैं खुद को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। और सेकंड, अच्छी बात है, जो इमेजिनेशन होती है ना, हमेशा खूबसूरत होती है। और जो इमेजिनेशन होती है ना, मैं अब जितने भी लोगों से मैंने कभी बात की है, तो मैंने कभी नहीं ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यार मैं इसको देख लूँ, उसको देख लूँ, बिकॉज़ हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत खूबसूरत होती है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये जो मेरी इमेजिनेशन है, ये कभी भी जो है ना कि मतलब मैं इमेजिनेशन
इवन मैं उस दिन पता है क्या देख रही थी, बाइकर देख रही थी। तो क्योंकि ज़रक बाइकर है ना, तो मैंने कभी भी बाइकर्स की वीडियो नहीं लगाई, कभी मैंने इंस्टा पे नहीं उनको देखा, लाइक नहीं किया। तो उस दिन मेरे सामने जस्ट ऐसी वीडियो आ गई, किसी ने मुझे भेजा कि ये ज़रक है और उसने हेलमेट पहना हुआ, तो मुझे इतना प्यारा लगा, ओह माय गॉड। बट एंड ऑफ कोर्स उसकी बॉडी दिख रही थी एंड उसका जो चेहरा था ना, वो छुपा हुआ था, हेलमेट था। तो मैं ना कह रही थी कि यार ये बंदा जब हेलमेट उतारेगा ना, तो सारी इमेजिनेशन की बेड़ा गर्क हो जाना, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन में लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और फिर इसका मतलब है वो खूबसूरती दुनिया में आई नहीं। तो मुझे तो कोई भी मर्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, 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 कभी कुछ तो टर्किश के अच्छे लगते हैं, अब वो भी नहीं अच्छे लगते, कभी-कभार ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर नहीं अच्छे लगते, बहुत प्यारे। था वो एक ड्रामा लगता मुराद वाला, क्या उसका था ना, उसका नाम क्या है? वो उसमें वो बहुत खूबसूरत लगा था, नाम मुझे आता है उसका। आई डोंट नो, आता है मुझे, चले बुराक। तो वो खूबसूरत लगता है मुझे। उस ड्रामे में ज़्यादा अच्छा लगा था। यार इंडस की स्टोरी पे मुझे लगता है जस्टिस विद साविश कपल, यू बेटर नो, मे बी आई एम थिंकिंग रॉन्ग बिकॉज अभी जो स्टोरी रहती है मुझे नहीं लगता कि, बल्कि सच है कि जाविश कपल का एक भी हैप्पी मोमेंट नहीं था, रियली सफ़र अ लॉट फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग टिल डेट। पता नहीं कौन सा हैप्पी मोमेंट होता है बस जिसमें आयुष मुस्कुरा दे। यार इतने आप लोगों को सीन्स दिए ना, किसी को नहीं दिए, सारे ना शुक्र हैं, दिल ही नहीं करता बात करने को आप लोगों से, you know. Assalamu alaikum Noor, I hope you are doing well and that my message finds you in a good health and a good mood. I hope you don't mind me saying this, but I genuinely wanted to talk to you about something. There's a reader who is a big fan of you, and Ravish, she really loves your novel too. I personally seen her positive comment reaction, so I'm saying this based on what I have seen myself. Recently she told me that you have पता नहीं, अच्छा जी, मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया, अगर मैंने ब्लॉक करती तो मैं इनको उनको उनको कुछ भी एंड ऑफ कोर्स जो है उनको वो मुझे देख ना पाती हैं, अगर वो मेरी मुझे देख पा रही हैं, और तो इसका इट्स मीन के तो और कि वो मुझे देख पा रही हैं, तो इसका मतलब मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, तो वो मुझे अभी भी मैसेज कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉजिटिव सभी होते हैं यार, पॉजिटिव सभी होते हैं, मुझे क्यों आप लोग बीच में घसीटते हो? आपको किसी के साथ भी कोई मसला चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप लोग इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? मतलब बार बार मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई कहे कि भई ये हमारे बारे में बात हो रही है, ये मेरे बारे में मुझे कुछ कहा है, मुझे कहना ही नहीं है और ना ही मेरे दिल में किसी के लिए कुछ होता है। मैं इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ेस कर चुकी हूँ, अब मुझसे ना सहन नहीं होता। अब कोई भी कोई छोटा-सा भी ऐसा कोई मेरा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, कोई नहीं है, वो पॉज़िटिव होंगी, पॉज़िटिव हैं, खूबसूरत बनती हैं, अच्छी हैं। मैंने ये सब कुछ करके देख लिया, मैंने बहुत सारे लोगों को खूबसूरत कहा, अच्छा कहा, उनके साथ पोलाइट रहना चाहा। मसला ये है कि यार जब एक बंदा है, एक नावल स्टार्ट किया आप लोगों ने, आप प्यार कर रहे हो, तो बट आप मुझे आके कह रहे हो कि हम लाइक करते हैं, ओके ठीक है, इट्स ओके। आप 2 साल दिए, आप लोगों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। लेकिन मसला ये है कि यार एंडिंग के बिहाफ़ पे ये कहना कि एंडिंग ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये 4 आईडीज़ के ज़रिए हो जाएगी, वो 5 आईडीज़ बोल रहे हैं उनके ज़रिए हो जाएगी। वो 5 आईडीज़ बोल रहे हैं तो आप लोग भी उन पे बोल लो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जिन जो जो आके बोल रहे हैं वो मेरे सगे हैं, उनका भी बस नहीं चलता, उनका बस नहीं चलता मेरे बारे में बहुत कुछ कह दें। वो तो ब्लॉक होने से डरते हैं, क्योंकि जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं होता तो आगे से यही सब कुछ सब सब यही कर रहे हैं, सब एक ही नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं। आपके अकॉर्डिंग एपिसोड नहीं आती, आपके अकॉर्डिंग आपका आपका जो फ़ेवरेट किरदार है उसका मैं नहीं लिख पाती, आपके अकॉर्डिंग स्टोरी नहीं चलती। आपको डर होता है कि आपका फ़ेवरेट जो है उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो बंदा आके मुझे बुराई-भलाई कहता है, वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं कहता। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उन लोगों के 4 कमेंट्स, उन लोगों के 4 आईडीज़, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी मुझे ही बातें कह रहे होते हैं, वो भी मुझे ही बातें कर रहे होते हैं, आप लोग भी मुझे ही कर रहे होते हैं, मतलब सभी मुझे कर रहे होते हैं। तो सभी कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, तो मैंने किसका सुनना है, किसका मैं मतलब मुझे पता नहीं आप लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हो कोई भी नावल ऑनगोइंग, या मैं आप लोगों को समझ नहीं पा रही, या हर आई थिंक हर राइटर पे ऐसी अम, लाइक इल्ज़ामात लगते हैं कि हर राइटर पे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाओ। खुदा के लिए मैंने तो पूरा 1.5-2 साल तो कमेंट्स पढ़े भी नहीं हैं, ये सबको पता है। मैंने तो कभी अपने वाईटी उस पे जाती नहीं थी कि यार कि अगर कोई आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कितना कुछ ऐसे कि मुझे बातें सुनाई जा रही वहीं पर है। मैं तो गई ही नहीं। इन किसी के बिहाफ़ कमेंट सेक्शन के बिहाफ़ पे मैं लिखती, तो मैंने लिख लिया था अपना नावल। और इस तरह के भी कमेंट्स आ रहे होते हैं और नूर तो कहती है कि मैं तो रीडर्स की कमेंट्स की परवाह नहीं, तो भई मत करो, तो मत करो। आई डोंट केयर। वो जो आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं मत करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। इसलिए कि बात ही अजीब है हमारे कमेंट्स की, फिर आपकी भी कर लूँ, फिर उनकी भी कर लूँ, फिर सबकी कर लेती हूँ। सबके जो फैन्स हैं ना, उन सबके जा के पढ़ती हूँ और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ कर लेती हूँ, फिर भी खुश नहीं होना। ये अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हम इंसान किसी को खुश नहीं कर सकते, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। और वाक़ई में राइटर स्लेव नहीं होती, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लिखे। इतना कर सकती है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपके फ़ेवरेट के कुछ जस्ट सीन एक्स्ट्रा दे सकती है, जिस तरह के भी होंगे, चाहे वो गलत हों, चाहे वो बुरे हों, तो ऐसे नहीं होता। मुझे नहीं समझ आती। और चलें जी, अब ये देखें फिर आ गया राइटर साहब, बस आप यार फैंस आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और पता नहीं क्या ओछे हथकंडे, तो मुझे तो किसी ने ब्लैकमेल नहीं किया। मतलब आप लोग क्या खुद ही पढ़ते हो, खुद ही पढ़कर खुद ही रोने धोने वाले कमेंट्स पढ़ते हो और खुद ही जवाब देते हो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं तो पढ़ती भी नहीं, मुझे ब्लैकमेल वो भी करते हैं और आप लोग भी कर दें, हद है। मतलब गुस्सा नहीं आएगा मुझे यार, आप लोग बहुत मेरी जगह पे रख के सोचो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सच बताओ, मेरा मैं स्टार्टिंग से जिस दिन शावीर को लेकर आई हूँ, मैंने उसका जितने भी सीन लिखे हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं उसके अच्छे सीन डालूँ। मतलब अच्छे अच्छे से मुराद ये नहीं होता, वो जिस तरह उसकी नेचर है, जिस तरह मैंने उसे स्टार्ट से दिखाया, मैं उसके अकॉर्डिंग, या तो हो ना कि मैंने उसको लिखा ही ना हो, या मैंने जब उसको लिखा हो तो मैंने अपने सर से उतारा हो। मैं कम लिखूँ ज़्यादा लिखूँ, मैं अपने हर कैरेक्टर से प्यार करती हूँ, तो मैं ज़ावियार जैसा है मैं इसको वैसे भी लिखूँगी। एंड आई लव ज़ावियार। और अगर मेरी पसंद के मुताबिक आप लोग कहोगे कि नूर को पसंद है तो नूर एंडिंग ऐसे कर लेगी, ये नूर जान के कहती मुझे पसंद है, तो यार मुझे जो पसंद है बस पसंद की हद तक है, मुझे पसंद है। और इसके अलावा ये नहीं है, वो पसंद के मुताबिक नहीं लिखती, मुझे खुद को पसंद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए उसको ज़्यादा लिख रही हूँ। उसकी स्टोरी थी मेरे पास, मुझे उसकी स्टोरी थी, उसकी स्टोरी में लिखने का मार्जिन बहुत रहा है मेरे पास, बहुत रहा है मेरे पास मार्जिन। तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन मार्जिन रहा है। आप लोग खुद देख सकते हो, बेशक सेम सेम आपको लगे, वो उनको ही लगेगा जो हेटर्स होते हैं लाइक उसके, तो अदरवाइज़ तो ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोग बेफ़िक्र रहें, दोनों साइड से बेफ़िक्र रहें, होगा वही जो खुदा चाहेगा और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे बस, ठीक है। तो जी, होप सो आई एग हैप्पी, और हमें यकीन है आप हमेशा की तरह कि इस नावल की एंडिंग भी बेस्ट होगी। अब आप लोगों के नज़दीक बेस्ट क्या है ना, नो आयश, प्लीज़ आयश और ज़ावियार को अलग मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये देखिए मुझे आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे आते हैं यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे रीडर हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, और मुझे कुछ ना कुछ तो मुझसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके जी, बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब आते हैं हम काम की तरफ। और बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे यकीन है कि इस राइटर ने दुनिया में, ये देख रही है कुछ न किसी ने मेरे खिलाफ आई थिंक कुछ कहा है।
अरहाम और ज़ावियर करैक्टर सेम ही है, दोनों हालत के हिसाब से गलत कर बैठे थे। ये देखें, सोच कंपैरिजन आप लोग करो और बाद में मुझे बातें सुनाओ। आई लाइक ज़ावियर अल्तमश होगा हेलीकॉप्टर में। लो जी कि तुसी आके प्रोमो देख लो, वही रोज़ की स्टोरी। हेलीकॉप्टर में अल्तमश भी हो सकता है, उसने अपना खान से मिलना है, वही हेलीकॉप्टर में मिलने आएगा। तो जी अच्छा लगा आज का डायलॉग, करैक्टर मूव अच्छे हैं और वो नाम बहुत मुअत्तबर है मेरे लिए, मैं हर किसी के सामने नहीं ले सकता। ओके जी, शाबिर का डायलॉग था। और ज़ावियार के साथ कुछ बुरा मत करना नूर, मैं ज़ावियार के फैंस के साथ यार कमेंट्स, बहुत से कमेंट्स रीड किए मैंने। आपको कहा कि आयश गलत है, वो ज़ावियार की बीवी है और भी किसी और को सोच रही है। ज़ावियार इतना प्यार करता है उससे, एक दफ़ा आप खुद आयश को अपनी जगह रख कर सोचो, वो कहाँ गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़ावियार की फ़ैन हूँ, वो मुझे लगता है बट उनसे जो किया है वो उसको जस्टिफ़ाई कर रहा है। अगर मोहब्बत ज़ावियार जैसी होती है तो आई हेट लव, ज़ावियार ने आयशा के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। अब एक और लड़की को कैद करके उसे मोहब्बत दावा कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक आयशा और ज़ावियार अपना हस्बैंड माना है तो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक डिवोर्स की बात उसने कभी ना कहा कि वो ज़ावियार को पसंद करती है। और जहाँ तक शाबिर की बात है वो बहुत अलग है। ज़ावियार ने वो फ़िलहाल आयशा को सिर्फ आज़ाद करवाना चाहता है और उसको वो वही बनाना चाहता है जो यू आर सेइंग व्हाट्स इन माय हार्ट। आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसके बारे में और आई एम एग्री विद यू। अगर शाबिर छोड़ दे तो यार ये किसी ने ये बहुत अच्छी, अगर आप लोग ये बात बहुत सही कही है आपने, बहुत सही कही है। लेकिन मैं इस कमेंट के बिहाफ़ पे तो नहीं लिखूँगी ना, अब इसलिए कि आप लोग मैं इस पे बात कर रही हूँ, तो खुदारा इसको टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये बात मैं सोचती हूँ, कहती मेरे रीडर्स क्यों नहीं सोचते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता ना, मतलब अब नहीं होगा तो वो आके कह देंगे कि आइश ऐसी, आइश बहुत बुरी, आइश का किरदार ऐसा। तो मुझे नहीं पता कि एक गलत जो किरदार होता है वो क्या होता है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने रखते हैं, आइश को हक़ है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारने का। चाहे वो ज़ावियार के साथ रहे, चाहे वो शाविर के साथ रहे, चाहे वो जैसे भी रहे। अगर वो अपने आप को ज़ावियार की वाइफ़ समझेगी, लाइक वो समझती है कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ, तो तभी तो वो उसके साथ रहना चाहेगी। मतलब अगर ज़ावियार उसका शौहर है तो आइश को भी अल्लाह पाक ने एक हक़ दिया हुआ है, वो है खुला का। तो इन दोनों में से अब ये रिश्ता जो होता है हस्बैंड वाइफ़, हस्बैंड का, उसका बहुत ज़्यादा, हस्बैंड का बहुत हक़ होता है, ठीक है? कहते हैं बहुत हक़ होता है, ठीक है? आप उसकी मर्ज़ी के बगैर, अगर वो आपको कहे कि आपने मेरी मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, तो औरत को उसके आने तक इंतज़ार करना है, वहाँ बाहर नहीं निकलना, ठीक है? यहाँ तक हक़ है। तो ख़ैर ये मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, मैं वैसे बात नहीं कर रही। मतलब ये उसका हक़ है, ये नहीं कि उसको कैद करके रखना। कैद करके रखना हक़ नहीं है उसको, उसकी ज़ाती ज़रूरतें, उसको मोहब्बत, उसका ना-नुक्ता अपनी हैसियत से बढ़कर करना चाहिए, हैसियत के मुताबिक करना चाहिए। ये पहले की बातें थी। बट अगर वो उसको, पहली बात है कि अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग बात करें तो एक लड़की को खुद ही पर्दा करना चाहिए, ठीक है? इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद अगर उसका हस्बैंड उसको इस तरह कहता है तो वो उसको करना चाहिए। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर उसका हस्बैंड उसे किसी जगह से कहीं जाने से मना करता है तो ये लड़की का काम है कि वो उसकी बात माने, जायज़, उसकी जायज़ हर बात माने। क्योंकि यहाँ पे हम लोग अब फ़ेमिनिज़्म का दौर है, तो यहाँ मैं ऐसी कोई बात करूँगी तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। ख़ैर ये इस तरह की बातें, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। आप ओके, लेकिन वो तब तक है जब तक निकाह बंदिश नहीं है। लड़की अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रहना चाहे, ठीक है? तो अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगी तो मोहब्बत का दावा, ये हो गया, वो हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आइश की जो है ना, मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आइश जो है वो क्यों नहीं, उसका औरत का दिल नर्म होता है, वो पिघल जाता है। यार आइश आम औरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है जहाँ तक मैंने उसके करैक्टर को लिखा है और मैं समझती हूँ। वो आम लड़की नहीं है कि उसको मोहब्बत ही चाहिए, उसको शौहर की मोहब्बत चाहिए। उसने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, उसने एक अच्छा मर्द भी देख लिया मंगेतर के रूप में। अगर वो ज़ावियार के रूप में देखे, उसने जुनूनी मर्द देखा है, उसने अच्छा मर्द भी देख लिया, सारा कुछ। उसके पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अगर वो आगे बढ़ती है, तो उसके पास बहुत मुतबादिल ज़राए हैं। वो एक बड़ी आज़ाद ख़्याल लड़की थी, तो उसकी जो लाइफ़ है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ, अब वो लाइफ़ बदल सकती थी अगर वो ज़ावियार के साथ रहे, तो ज़ावियार उसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकता था। लाइक वो कह रहा था मैं लाहौर में बड़ा-सा बंगला ले लेता हूँ
और आयशा ऑफ कोर्स बेपर्दा भी काफ़ी जगह पे गई है, तो उसने उसको कुछ भी नहीं कहा लाइक हमारे नावल के अकॉर्डिंग। तो वो उसके पीछे पीछे जाता रहा, वो जिस तरह रहना चाहती थी। वो दुबई भी गई तो उसने इतना इशू क्रिएट नहीं किया, बहुत थोड़ा बहुत इसने ऐसे कहा है, लेकिन वो चाहता था वो मेरे पास रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत हस्बैंड हक जताता है या उस पर पाबंदियाँ लगाता तो वो तो आयश को, लेकिन आयश की ज़िंदगी वैसी ना होती। लेकिन किस्मत ज़ावियार ने उसे फिर से वो सब कुछ करना चाहा जो जो वो ज़िंदगी चाहती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो कहते हैं मोहब्बत है, और वो मोहब्बत तो है, लेकिन आयश को भी पता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन फिर आप कहते हैं हर औरत तो नहीं भूल पाती ना। बस अब क्या होगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा क्या होने वाला है। यकीन माने इनकी स्टोरी बहुत मज़े की है, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं क्या होगा। अब ये जो है ज़ावियार की ज़िंदगी का ना स्टोरी का एक पड़ाव है, अब उसके बाद दूसरा पड़ाव शुरू होगा। अच्छा जी, बाय द वे नोट ऑफ एनी फैक्ट्स अबाउट ज़ावियार से तो आयश ने उसके पेट्स को मारा था। हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, पीपल गो थ्रू वर्स एंड दे लॉस देम। पता नहीं, अदर देन शी अवे लाइड डैड इज डैड एंड मैनी मोर, सो आई डोंट थिंक शी इज़ ऑन। हाँ, तो मैं आपको एक बात बोलूँ, आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई है। तो ये बात सच है, आयश और ज़ावियार एक जैसी हैं और मैं बहुत दफ़ा लिख चुकी हूँ। वो दोनों एक जैसे हैं, वो झुकने का नाम नहीं लेते। अगर हम कहें ना ज़ावियार झुका है, हाँ झुका है, उसने अपने मज़ाज को बदला, उस तरह नहीं, उस तरह झुका। मैं उस तरह के झुकने को मानती भी नहीं कि आप उसके किसी के पैरों पड़ जाओ, लेकिन जहाँ उसका उसका अपनी बात आती है ज़ावियार की, मैं ही होती है, और आयश की भी यही हिसाब है, मैं है, दोनों झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, एंड करने के चक्कर में आधा अधूरा सा छोड़िएगा, सीज़न 1 की तरह अब की स्टोरी के साथ इंसाफ करिएगा। आई डोंट नो मैंने सीज़न 1 में क्या कमी छोड़ी है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आता, ये एक कमेंट है अभी जो एक आया है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स होते थे पहले, और वही उन्हीं में से आधे लोग मुझे तब कहते थे ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। पहले वो लोग खामोश होके बैठे हुए थे, फिर जब ख़त्म हो गया तो लोगों ने कहा भाई आपने नूर एंड अधूरा किया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैंने इतना लिखा है, अब्रिश एंड ज़रान का और क्या रहता था, अरहाम एंड हूर का और क्या रहता था, इस तरह शहराम एंड बहारे का और क्या रहता था, हैदर एंड, मुझे समझ नहीं आता कि यार ये कहाँ कौन से नावल्स हैं जहाँ पे पहले फिर बच्चे हो जाएँ, फिर बच्चों के सीन्स दिखाओ, फिर उसके बाद उनके अच्छे अच्छे सीन्स दिखाते जाओ। मुझसे ये तवक्का ना रखिएगा प्लीज़, मैं नहीं कर सकती। आप लोग मेरा जाके बद के दाल पड़ें। 5 साल बाद दिखाया है और एक सीन दिखाया है, बस वहीं पे मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप मैं उस नावल का तो नाम ही नहीं लेती। वो मुझे पसंद नहीं, कसम से मेरी ज़िंदगी की सबसे बदतरीन गलती था। एक राइटर को ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट वो सच में मैंने इसलिए नहीं लिखा था, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया। आई थिंक पता नहीं, ख़ैर से। हाँ, उसके बाद तेरे इश्क में बड़ा लोगों ने पसंद किया, बड़ा हिट किया, बट उसका आप लोग खुद देखें, उसके मैंने नैना अरबान के इवन बच्चा भी नहीं दिखाया, तो प्रेगनेंसी भी रिवील नहीं दिखाई। फिर उसके बाद मैंने आप जुनून रेश का देखें, जुनून रेश का भी आई थिंक 5 साल के बाद लीव था, और एक सीन था शाहवेज़ का, उसकी एक बेटी होती है, 2 मिनट का सीन, और उसके बाद जासिम का सीन होता है मुशाइम के बच्चे के साथ का। तो 5 साल दिखाया था कि पता नहीं कितने साल का दिखाया था, तो वो सीन दिखाया था, मैंने तो दिखाया ही नहीं। और फिर रमज़ेश का था, रमज़ेश को तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है। पता नहीं आप लोग कौन से नावल पढ़ते हैं जहाँ पे बाद में भी ये सीन, वो सीन, ये सीन, आई डोंट लाइक। मैं अगर ख़त्म हो गया फिर मुझसे लिखा नहीं जाता। खैर लिख लूँगी थोड़े बहुत, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ख़त्म करूँ, और जब लास्ट किस्त आएगी तो बस जस्ट जो भी होना होगा, कोई मिलना होगा मिलेंगे, जो बिछड़ने होंगे वो बिछड़ेंगे, हैप्पी होगी, सैड होगी, जो भी होगा ना, फिर इस तरह की बात है। आप भी पूरा नावल बेस्ट है बस, और वही कहिए कि ज़ावियार की स्टोरी अच्छी नहीं, बोरिंग है, बाकी सारा नावल बेस्ट है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम रहें तुम्हारे साथ है, क्या था इसमें ऐसा? मुझे तो कुछ ख़ास मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि
इसमें कुछ ख़ास है। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आपकी एपिसोड दिल धड़का देगी, क्योंकि जो ज़ावियार फैंस हैं ना, मैंने उनके लिए कहा था, मैंने और किसी के लिए नहीं कहा था। एंड ऑफ कोर्स अगर वो उसे पसंद करते हैं तो, और आयशा अगर जाती है तो फिर ज़ावियार को कैसा लगता है, तो फिर आप लोगों को कैसा लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा भी हमारे दिल की धड़कन थम गई, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो भाई चलिए हम ठीक है, थोड़ा सा रीड करते हैं। बालों को उंगलियों से खुजाए परेशान है, ऐसा क्या कहे कि ये लड़की मुतमिन हो जाए। वो आगे बढ़ता रहा, वो पीछे बढ़ती रही। ये लाइन आपको पहले बोलनी चाहिए थी। अब क्या फ़ायदा, समझो अब तो मैं खो गई। इसकी तरफ बढ़ते ही शावीर मलक के दिल को कुछ हुआ था। हमेशा अपनी बातों से उसका दिल निकाल कर रख देती थी। हमेशा उसकी अपनी बातों से उसका दिल निकाल कर रख देती थी। और चलें जी देखते हैं। शावीर की इज्जत रंगा देखती वो लड़की दिल पर हाथ रख के हंसती जा रही। सच पूछो तो उसे इस्मत को तड़पा कर मज़ा आता था। अच्छा जी, समझे में खो गई, आपसे जुदा हो गई तो जान की बाजी लगाने के अलावा क्या करेंगी। क्या मेरे लिए आप क्यों कहने लगी, क्या मेरे लिए आप अपनी पूरी फोर्स के साथ मुझे बचाने आएंगे। अच्छा जी, यहाँ ये देखें डिलीशियस एपिसोड। मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी नज़रें मशरिक़ से मगरिब तक जहाँ भी जाएंगी मैं अपनी औरत को देखेंगी। और ये क्यूट है, ज़ावियार पेशेंस पेन सब सब्र टू लास्ट पर टेन से बट पैशनेट बी अब शॉल कवर देम आई फेल ज़ावी आइश अपनी पूरी फोर्स के साथ बताएं, क्या मेरे लिए दुनिया खाक कर देंगे। इस लड़की ने पुष्प पर हाथ बांधते पूछा था। पीछे की तरफ कदम हनोज पड़ते जाते, भारी डेल्टे और नर्स मुस्कुराहट लिए। तो ज़मीन खोदनी पड़ी ज़मीन खोदूंगा, पहाड़ तोड़ने पड़े पहाड़ तोड़ दूंगा, मगर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सीना ठोकते कहा था। आयश मलका हंसी दबाने के चक्कर में चेहरा सुर्ख हो गया। ये मरते मुजाहिद डायलॉग मारते अजब लगा था। तो वही ये मरते मुजाहिद डायलॉग मारते अजब लगा था। चलें जी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और उसका हंसी रोकने के चक्कर में सुर्ख चेहरा गहरी निगाहों से देख रहा था। सुर्ख होता चेहरा, हंस सकती कोई पाबंदी नहीं। वो नर्म मुस्कुराहट लिए बोला। आयश मलक पेट पर हाथ रखते वहीं बैठती चली गई। वो भी इसके सामने पंजों के बल बैठ गया था। अच्छा जी, वो भी बैठ गए। तो आयश मोहब्बत कर लें आप, बस ही बहुत है। डायलॉग बाजी आपके बस की बात नहीं। हंसी रोकते हंस उसने कहा था। अच्छा, वो एकदम सा मुस्कुराया। तुम बताओ, अगर तुम खुद ही मुझसे खो जाओ, मैं तुम्हें किसी दीवानी की तरह ढूंढूं, तुम क्या करोगी। यार ये बहुत क्यूट जो था ना, ये सीन मुझे बहुत क्यूट लगा। आई लव दिस सीन। मुझे कैसे मुझे कैसे सिग्नल दोगी। सड़क पर ही आलती पालती मारे बैठ गया था। बातें अजब थी, सवाल भी अजब था, बैठने का अंदाज भी अजब था। एक ऑफिसर की शख्सियत से मेल नहीं खाता था। सामने बैठी लड़की उसे सब भुला देती थी। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था सब अदब भुला देती थी, नहीं वो जो चाहती थी वो बन जाता था। तू जो कहे वो मैं बन जाऊँ। आप इसका अगर इस पर एडिट बनी तो मैं ये वाला सॉन्ग अगर मेरे पास आती है तो मैं ये सॉन्ग लगाना पसंद करूँगी। तू जो कहे क्या यार एक सॉन्ग है, तू जो कहे वो मैं बन जाऊँ, ऐसा कुछ है। अगर मैं खो जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी। गाल पर उंगली रखे लड़की ने सोचा था। तो मैं क्या करूँगी, गाल पर उंगली रखी उसने सोचा था। मैं अपना सुर्ख स्कार्फ लहराऊंगी। उठ खड़ी, शाबीर मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। वो अपने सुर्ख रेशमी स्कार्फ लहराते आसमान की तरफ देखते हुए चलते हुए चीख रही थी। और ये क्यूट सीन और मुझे बहुत क्यूट लगा है। और शाबीर मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखें शाबीर मेरा सुर्ख आंचल, शाबीर मुझे बचा लें, खुदा के लिए मुझे बचा लें। शाबीर मतलब हंसता चला गया था। वैसे बाय द वे आसमान में, यार मैं आसमान में क्या कर रहा हूँ। मुझे लगा मैं नहीं लिखा। मैंने कहा ये क्या हो गया मुझसे, क्योंकि मुझसे ना कुछ वर्ड्स रह जाते हैं। मुझे बड़ा होता है, मैं कहती हूँ मेरा कोई वर्ड जो है ना वो बीच में ना भी। मेरे आज एक डायलॉग में ना एक चीज़
नहीं वो मतलब क्या था, वो दोनों एक दूसरे को रिकावत बड़ी की निगाहों से देखते, निगाहें ही नहीं लिखा। अरे आप मुझे किसी प्राइवेट जेट में बचाने आएंगे, जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन खो जाती है, हीरो अपनी बॉडी की नुमाइश करने उसे बचाने आता है, शाबिर गर्दन पीछे फेंकते हंसने लगा। दोनों की हंसी थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी, वो कितनी फजूल बातें कर रहे थे। यार ये फजूल बात मैं सिर्फ अपने बारे में कहती हूँ अपने बारे में कि देखो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, और कितनी फजूल बातें कर रहे थे। भला ऐसा हो सकता है? हँसते हुए दोनों सोचा था, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगा, तुम ज़िंदगी हो मेरी, जहाँ मैं वहाँ तुम। दूरबीन आँखों से लगाए शाबीर मलिक की आँखों से यादों का रेला किसी तेज़ाब की माने बहने लगा। कुछ आँसू होते हैं ना जो तेज़ाब के मानने लगते हैं, और आपका आपका अंग-अंग जलता है, दिल तो जलता है, चेहरा भी जलने लग जाता है, होते हैं। जितने जितने ज़हरीले तेज़ाबी लोग आपके गिर्द होते हैं, जितना बड़ा दर्द देते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा फ़ील होता है। चलें जी। ये बात जान निकालती थी, कोई चारा नहीं, फ्लोट्स खोलो, हेलीकॉप्टर दरिया में उतारना पड़ेगा। तो जी ये कहाँ है? अरे बाबा! प्रोमो में तो कुछ और लिखा था। मुझे अब वो अच्छा लग रहा है, मैंने बाद में ना चेंज कर दिया। क्या उसने कहा है? फ्लोट्स खोलो, अच्छा कोई चारा नहीं, फ्लोर हेलीकॉप्टर दरिया में उतारना पड़ेगा। चलें ठीक है, उसने वो कोई चारा नहीं ये लिखा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगा। शाबीर मलिक ने दरिया में जंप मारी, उसके साथ उसके दोस्त भी यके बाद दीगरे हेलीकॉप्टर से कूद गए थे। अच्छा जी, अच्छा जी। मुझे ना आज प्रोमो पे सॉन्ग अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा था कुछ नया लगाती। चलें, ये भी अच्छा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगा। शबीर मलिक ने दरिया में जंप मारी, जिसके शायद उसके दोस्त भी यके बाद दीगरे हेलीकॉप्टर से कूद गए थे। शबीर मलिक अपनी पोजीशन लेते दरिया के सामने मकान की तरफ गया था। इसके दोस्तों ने भी अपनी पोजीशन संभाल रही थी। ज़ावियार पीछे हुआ और आयशा को अपने शिकंजे से आज़ाद कर दिया था। तो वही अब इन दोनों में एक मार्का होने लगा है, तो देखते हैं कौन जीतता है, और देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ भी बड़े फ़नी फ़नी, यार ये क्या हो गया, आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल दुख रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं हो कह सकती, सारे कैरेक्टर मेरे फेवरेट हैं। ओह माय गॉड! डिवोर्स यार हंसा। नूरा आपने सवेरे कैरेक्टर इतना पावरफुल लिखा है, तो जैसे लिखा गया है, वैसे तो कोई टूट टूट पोनिया बराबरी ना कर सका, टूट पंच। तो नावल आपने सोच के इमोशनली तोड़ो। वाह नूर जी, मजाक अच्छा है। पता नहीं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा कमाल कर दिया जी, आयुष को भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का, कि आयुष मुझे इतना ज़ावियार अच्छा लगता है, आयुष इतनी बुरी लगती है। आई जस्ट लव ज़ावियार, ज़नीशा एंड अनाया, प्लीज़ ज़ावियार और ज़ीनी का कपल बना लो। देखिए ना कितने क्यूट क्यूट मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स होते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे खुद सोचो कि किस किस की बातों, दिल को सुकून मिला आज़ादी का पढ़कर, और अब इंतज़ार कैसा होता है। ऐसी धोखेबाज औरत किसी के नसीब में ना आए, धोखेबाज औरत और सो मैनी औरत तो ना हो। अच्छा यार मैं एक ना मैं कहती कि जो लोग इसको बहुत सारे लोग ना आयश को बुरा भला कहेंगे, और मुझे मैं ये नहीं कहती कि आयश को बुरा आप नहीं कह सकते, या मतलब आप किसी भी कैरेक्टर को बुरा कहना नहीं चाहिए उस तरह, लेकिन आप लोग आयश की जगह पे भी रख के सोचें कि आयश क्या फील करती है। ये नावल, अच्छा जी, आयश की वजह से रीड करते हैं। ज़ावियार आर्यान जेके से करैक्टर बहुत कम लिखे जाते हैं। ज़ावियार आर्यान जेके से 2 साल सोते ज़ावियार को दी गई, साथ आयश का नेम इंट्रोड्यूस करवाया। नो डाउट शाबीर बहुत नाइस करैक्टर, मगर ज़ावियार के प्यार का नहीं है, स्टोरी क्या है नहीं मालूम, मगर ज़ावियार एंड आयश बहुत ब्यूटीफुल कपल है। मैं हीरो ज़ावियार, आयशा एंड आर्यान, ज़रमीशा एंड बाकी सब अपनी जगह नाइस। नूर के मेहनत लगाना ज़ावियार आती नावल में बहुत अच्छा लिखा, सब कैरेक्टर को थैंक यू। अब जो स्टार्टिंग है शामिर को रोल रखा है, ज़ावियार के बिहेवियर जस्टिफाई नहीं है। रोल रखा है तो भी जितना मैंने लिखना था ना मैंने उसको उतना ही लिखा है, तो अगर आपके नज़दीक रोला जा रहा है तो आई डोंट केयर। ये इसलिए कहती हूँ कि यार मुझे ये सारी निबियाँ जो ज़ावियार के दुख को रो रही हैं,
पता नहीं निबिया क्या होता है यार। एक तो पहली बात है, बहुत सारे लोग निबिया जो होती है ना, आप कह रही हैं कि ज़ावियार के दुख रो रही है, तो बहुत सारे अम, बच्चों वाली माएँ भी पढ़ती हैं, और बड़ी सुलझे हुए लोग भी पढ़ते हैं। और अगर आपके पसंद के मुताबिक कोई नई आगे से रिव्यू देगा तो वो निबिया बन जाएँगी। तो एक करैक्टर है, उनको लोग, बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो ग्रे शेड्स में होते हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया होता है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता, हाँ, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, लाइक वो निबियों वाली बातें होती हैं, मतलब आपकी बात नहीं कह रही, जैसे अजीबो-गरीब बातें करना, ये हो गया, फैक्ट ना देखना, तो वो एक अलग बात है, फैक्ट्स देखने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ज़ावियार को प्यार करते हैं, ज़ावियार से मोहब्बत करते हैं, और ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा जी, औरतें ऐसी होती हैं शादी के बाद अपना पुराना, नहीं, ऐसी नहीं होती औरतें, बिल्कुल ऐसी औरतें नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग गलत बात करें। नूर प्लीज़ बनी में एक पाकिस्तान बनने के बाद से चंद एक कहानी को अब इख्तिताम की तरफ ले जाओ। इख्तिताम है जनाब, आप लोग। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो अच्छा, अब पता है क्या होता है कि लोग जो है ना वो क्या करने लग जाते हैं, जब आपके फेवरेट कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर आप लोग कहने लग जाते हैं यार ये कर दो, वो कर दो, ऐसा है ना, फिर आप लोग कहने लग जाते हैं। अब ये देखें, अब कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। हाय, यहाँ बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ों को जस्टिफाई किया जा रहा होता है। होप सो आप समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो मैं क्या करूँगी, गाल पर उँगली रखी उसने सोचा था, मैं अपना सुर्ख स्कार्फ़ लहराऊँगी। उठ खड़ी, शाबीर मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। अपने सुर्ख रेशमी स्कार्फ़ लहराते आसमान की तरफ देखते हुए, उछलते हुए चीख रही थी। और ये क्यूट सीन मुझे बहुत क्यूट लगा है। और शाबीर मैं यहाँ हूँ, यहाँ देखें शाबीर, मेरा सुर्ख आँचल शाबीर, मुझे बचा लें, खुदा के लिए मुझे बचा लें शाबीर। मतलब हँसता चला गया था। वैसे बाय द वे, आसमान में, यार मैं आसमान में क्या कर रहा हूँ? मुझे लगा मैं नहीं लिखा। मैंने कहा ये क्या हो गया मुझसे, क्योंकि मुझसे ना कुछ वर्ड्स रह जाते हैं। मुझे बड़ा होता है, मैं कहती हूँ मेरा कोई वर्ड जो है ना वो बीच में ना, अभी मेरे आज एक डायलॉग में ना एक चीज़ नहीं, वो मतलब क्या था, वो दोनों एक दूसरे को रिकावत बड़ी की निगाहों से देखते, निगाहें ही नहीं लिखा। अरे आप मुझे किसी प्राइवेट जेट में बचाने आएंगे, जैसे फिल्मों में होता है, हीरोइन खो जाती है, हीरो अपनी बॉडी की नुमाइश करने से बचाने आता है, शावीर गर्दन पीछे फेंकते हंसने लगा। दोनों की हंसी थी कि ख़त्म नहीं हो रही थी, वो कितनी फजूल बातें कर रहे थे। यार ये फजूल बात मैं सिर्फ अपने बारे में कहती हूँ अपने बारे में, कि देखो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, और कितनी फजूल बातें कर रहे थे। भला ऐसा हो सकता है? हँसते हुए दोनों सोचा था, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगा, तुम ज़िंदगी हो मेरी, जहाँ मैं वहाँ तुम। दूरबीन आँखों से लगाए शाबीर मलिक की आँखों से यादों का रेला किसी तेज़ाब की माने बहने लगा। कुछ आँसू होते हैं ना जो तेज़ाब की माने लगते हैं, और आपका आपका अंग-अंग जलता है, दिल तो जलता है, चेहरा भी जलने लग जाता है, होते हैं। जितने जितने ज़हरीले तेज़ाबी लोग आपके गिर्द होते हैं, जितना बड़ा दर्द देते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा फ़ील होता है। चलें जी। ये बात जान निकालती थी, कोई चारा नहीं, फ्लोट्स खोलो, हेलीकॉप्टर दरिया में उतारना पड़ेगा। तो जी, ये कहाँ है? अरे बाबा! प्रोमो में तो कुछ और लिखा था। मुझे अब वो अच्छा लग रहा है, मैंने बाद में ना चेंज कर दिया। क्या उसने कहा है? फ्लोट्स खोलो, अच्छा कोई चारा नहीं, फ्लोर हेलीकॉप्टर दरिया में उतारना पड़ेगा। चलें ठीक है, उसने वो कोई चारा नहीं ये लिखा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगा। शाबीर मलिक ने दरिया में जंप मारी, उसके साथ उसके दोस्त भी यके बाद दीगरे हेलीकॉप्टर से कूद गए थे। अच्छा जी, अच्छा जी। मुझे ना आज प्रोमो पे सॉन्ग अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। मतलब मुझे लगा था कुछ नया लगाती। चलें, ये भी अच्छा है। हेलीकॉप्टर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आने लगा। शबीर मलिक ने दरिया में जंप मारी, जिसके शायद उसके दोस्त भी यके बाद दीगरे हेलीकॉप्टर से कूद गए थे।
शाबिर मलिक अपनी पोजीशन लेते दरिया के सामने मकान की तरफ गया था। इसके दोस्तों ने भी अपनी पोजीशन संभाल रही थी। ज़ावियार पीछे हुआ और आयशा मलिक को अपने शिकंजे से आज़ाद कर दिया था। तो वही अब इन दोनों में एक मार्का होने लगा है, तो देखते हैं कौन जीतता है और देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ भी बड़े फ़नी फ़नी, यार ये क्या हो गया, आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल दुख रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं हो कह सकती, सारे कैरेक्टर मेरे फेवरेट हैं। ओह माय गॉड, डिवोर्स यार हंसा। नूरा आपने सवेरे कैरेक्टर इतना पावरफुल लिखा है, तो जैसे लिखा गया है, वैसे तो कोई टूट टूट पोनिया बराबरी ना कर सका, टूट पंच। तो नावल आपने सोच के इमोशनली तोड़ो। वाह नूर जी, मजाक अच्छा है। पता नहीं क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा कमाल कर दिया जी, आयुष को भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का। कि आयुष मुझे इतना ज़ावियार अच्छा लगता है, आयुष इतनी बुरी लगती है। आई जस्ट लव ज़ावियार। जनीशा एंड अनाया, प्लीज़ ज़ावियार और ज़ीनी का कपल बना लो। देखिए ना कितने क्यूट क्यूट मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स होते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे खुद सोचो ना किस किस की बातों। दिल को सुकून मिला आज़ादी का पढ़कर, और अब इंतज़ार कैसा होता है। ऐसी धोखेबाज औरत किसी के नसीब में ना आए। धोखेबाज औरत सो मैनी औरत तो ना हो। अच्छा यार मैं एक ना मैं कहती कि जो लोग इसको बहुत सारे लोग ना आयश को बुरा भला कहेंगे, और मुझे मैं ये नहीं कहती कि आयश को बुरा आप नहीं कह सकते, या मतलब आप किसी भी कैरेक्टर को बुरा कहना नहीं चाहिए उस तरह, लेकिन आप लोग आयश की जगह पे भी रख के सोचें कि आयश क्या फील करती है। ये नावल अच्छा जी, आयश की वजह से रीड करते हैं। ज़ावियार आर्यान जेके से करैक्टर बहुत कम लिखे जाते हैं। ज़ावियार आर्यान जेके से 2 साल सोते ज़ावियार को दी गई साथ आयश का नेम इंट्रोड्यूस करवाया। नो डाउट शाबिर बहुत नाइस करैक्टर, मगर ज़ावियार के प्यार का नहीं है। स्टोरी क्या है नहीं मालूम, मगर ज़ावियार एंड आयश बहुत ब्यूटीफुल कपल है। मैं हीरो ज़ावियार, आयशा एंड आर्यान, ज़रमीशा एंड बाकी सब अपनी जगह नाइस। नूर के मेहनत लगाना ज़ावियार आती नावल में बहुत अच्छा लिखा सब कैरेक्टर को। थैंक यू। अपने स्टार्टिंग में शामिर को रोल रखा है, ज़ावियार के बिहेवियर जस्टिफाई नहीं है। रोल रखा है तो भी जितना मैंने लिखना था ना मैंने उसको उतना ही लिखा है। तो अगर आपके नज़दीक रोला जा रहा है तो आई डोंट केयर। ये इसलिए कहती हूँ कि यार मुझे ये सारी निब्बियाँ जो ज़ावियार के दुख रो रही हैं, पता नहीं निब्बियाँ क्या होता है यार। एक तो पहली बात है बहुत सारे लोग निब्बियाँ जो होती है ना, आप कह रही हैं कि ज़ावियार के दुख रो रही है, तो बहुत सारे बच्चों वाली माएँ भी पढ़ती हैं, और बड़ी सुलझे हुए लोग भी पढ़ते हैं। और अगर आपके पसंद के मुताबिक कोई नई आगे से रिव्यू देगा तो वो निबिया बन जाएंगी। तो एक करैक्टर है, उनको लोग बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो ग्रे शेड्स में होते हैं, उन्होंने बहुत बुरा किया होता है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता। हाँ कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, लाइक वो निबियों वाली बातें होती हैं। मतलब आपकी बात नहीं कह रही, जैसे अजीबो-गरीब बातें करना, ये हो गया, फैक्ट ना देखना, तो वो एक अलग बात है, फैक्ट्स देखने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ज़ावियार को प्यार करते हैं, ज़ावियार से मोहब्बत करते हैं, और ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा जी, औरतें ऐसी होती हैं शादी के बाद अपना पुराना, नहीं ऐसी नहीं होती औरतें, बिल्कुल ऐसी औरतें नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग गलत बात करें। नूर प्लीज़ बनी में एक पाकिस्तान बनने के बाद से चंद एक कहानी को अब इख्तिताम की तरफ ले जाओ। इख्तिताम है जनाब आप लोग। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो अच्छा अब पता है क्या होता है कि लोग जो है ना वो क्या करने लग जाते हैं, जब आपके फेवरेट कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है तो फिर आप लोग कहने लग जाते हैं यार ये कर दो वो कर दो, ऐसा है ना, फिर आप लोग कहने लग जाते हैं। अब ये देखें अब कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है। हाय, यहाँ बहुत बहुत अजीब अजीब चीज़ों को जस्टिफाई किया जा रहा होता है। होप सो आप समझेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे।
होप सो आप समझेंगे आज की वीडियो आपको कैसी लगती है, आप लोगों ने बताना ज़रूर है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग इसको कितना पसंद किया है और फिर मुझे कमेंट्स से अंदाज़ा होगा कि आपको वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो कब देनी, कब नहीं देनी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और एंड ऑफ़ कोर्स आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग यकीन मानिए ज़ावियार आज की जो एंडिंग है और वो क्या होगी वो तो मैं रिवील नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि आप लोग बहुत सारे अंदाज़े लगाएँगे। आप लोगों को नहीं पता चलने वाला कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है और जब मैं इसके बाद जो अगला ट्विस्ट देंगे उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत सारे अंदाज़े लगाने, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा ये करना था। बट आप लोगों को फिर भी नहीं पता चलेगा, होगा वही जो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह चाहेगा और अल्लाह ताला जो मुझे हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह ताला वो होगा। अच्छा मैं ये भी अक्सर बातें होती हैं, मैं नहीं कहती कि यार जो होगा मैं चाहूँगी, मैं कहती नहीं यार मैं ये भी बात नहीं कर सकती, मैं कौन होती हूँ बात करने वाली। और अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें हसद करने वाले लोगों से बचाएँ, अल्लाह ताला आप लोगों को हसद करने वाले लोगों से बचाए, मुझे बचाएँ और बस यही चाहूँगी जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बिखेरते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।